मेरा बेटा घर आ रहा है और वह 1 महीना घर में रुकेगा और फिर जो वह घर से चले जाएगा और फिर 1 साल बाद आएगा। जब यह बात एक माँ बोलती है तो उसकी आंखें भर जाती है और वह इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे मगमस्त हाथी की तरह जो सत्ता में बैठे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सिर्फ वह इशारा उन्हीं की तरफ जाता है, क्योंकि उसी के कारण जो है आज बिहार का जितना भी आदमी बेरोजगार है, बिहार का आदमी जो बाहर में मार खा रहा है, गाली सुन रहा है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। आइए आपको मैं एक करके पूरी बात बताते हैं क्यों ऐसा कहा जा रहा है। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज बिहार देख रहे हैं। अभी आपको पता होगा दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, दशहरा छठ आने वाला है। आपको पता होगा कि बिहार और यूपी के जो लोग होते हैं वो कभी घर जाए या ना जाए, अपने भाई की शादी में ना जाए, अपनी मामा के शादी में ना जाए, लेकिन वह छठ और दीपावली में अगर घर नहीं जाएंगे तो उसका जो है कलेजा टूट जाता है। जो भी लड़का घर से बाहर रहते हैं, अगर वह छठ और दीपावली में किसी कारणवश नहीं जाते हैं, वो दिल से अंदर अंदर इतना बद्दुआ बिहार के नेताओं को देते हैं, इतना बद्दुआ देते हैं कि आप अनुमान नहीं लगा पाइएगा। आइए आपको हम बताते हैं। दीपावली छठ आ गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मिल के बिहार के जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलवा दी है। चलवाने का घोषणा किया है कि जब दीपावली दशहरा का समय आएगा तो हम पटना से दिल्ली के लिए, चेन्नई के लिए, सिकंदराबाद के लिए, जहाँ से जहाँ मजदूरों का जो अड्डा जाता है, जहाँ मजदूर का जो फैक्ट्री खुला हुआ है ना, चेन्नई में हो गया, हैदराबाद में हो गया, दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ में, मैंने पूरा हिंदुस्तान में, यूपी बिहार छोड़ के पूरा हिंदुस्तान में बिहार का मजदूर जाता है, पूरा दुनिया में काम करता है। लेकिन यही सब जो जगह है, चेन्नई, हैदराबाद, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, ये सब मजदूर लाने का मेन अड्डा है, यहाँ ज़्यादा मजदूर आता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार की माँ कहती है, मम्मी कहती है कि जो लड़का बिहार से, उनका बेटा घर से बाहर है, अब दीपावली और छठ पूजा आने वाला है और मेरा बेटा अब घर आएगा और 1 महीना काम घर में रहेगा, 15 दिन 20 दिन, और फिर वह 1 साल के लिए घर से चले जाएगा। इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, इसमें बिहार के आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि जब वोट का पारी आता है वही नेता आपका घर में लाके 500 रुपया और 1 किलो मुर्गा पकड़ा देता है। आप उसके अब एवज में आप उसको वोट दे देते हैं और वोट देने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि उसका बेटा जो है वही विधायक और MP MLA 17 जगह ज़मीन खरीदता है, पटना, चेन्नई, दिल्ली, हरियाणा में वो फ्लाइट खरीदता है और आपका एक वोट के कारण वह उतना वह संपत्ति में के बैठ जाता है और आपका बेटा का ज़िंदगी अंधकार में पहुंचा देता है। आपका जो घर का बच्चा हुआ जाके सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसका बेटा बेफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में उसका बेटा पढ़ता है। सोचिए, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार है। बिहार का नेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि बिहार के नेता आपका बच्चा का भविष्य बदलेगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपका बच्चा का भविष्य बदलेगा, आप इस भ्रम में ना रहिए, क्योंकि जो आदमी 18 साल से आपका बच्चा का भविष्य नहीं बदल सका वो 1.5 साल में बदल पाएगा, कभी नहीं बदल पाएगा। अगर बिहार का बच्चा का भविष्य बदलना है तो आप सही नेता को चुनिए, सही समय पे वोट आने पे सही नेता को अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपका बच्चा इसी तरह साल भर में 1 दिन घर में आएगा, आप घर में मर के रह जाइएगा, वो 10 दिन उसको लगेगा। आपको पता होगा केरल से जाने में 4 दिन लगता है, हैदराबाद से जाने में 3 दिन लगता है, साउथ का जितना भी स्टेट है घर से 2000-2500 किलोमीटर दूर है, जाने में 2.5-3 दिन लगता है। और अगर घर में उसका कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो वह जो है अपना घर नहीं जा पाएगा। इसीलिए सही समय आने पे आप दूसरा स्टेट मत जाइए, आप अपने पड़ोसी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। जिस आदमी का जो है, जिसको अपने बाल बच्चे के बारे में नहीं सोचता है, जो अपना बेटा को MP MLA बनाने के फेर में रहता है, उस बिहार में ऐसा ही स्थिति होता है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मात्र 8 साल में आज दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप उत्तर प्रदेश में लग रहा है। हर चीज़ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट अयोध्या राम मंदिर के बगल में बन रहा है। हर चीज़ जो है आज जो भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़ के हो रहा है, नहीं था तो नहीं था, अगर हो रहा है तो सबसे बड़ा ही हो रहा है। इसीलिए आज देख लीजिए, किसी का औकात नहीं है, किसी का माई ने उतना दूध नहीं पिलाया अपने बेटे को कि उत्तर प्रदेश में 2 बजे रात में भी, 3 बजे भोरवा में भी अब कोई लड़की का हाथ पकड़ के दिखा दे। इसीलिए सही सरकार को चुनिएगा तो आपकी बहन बेटी का इज्जत होगा, आपकी बहन बेटी स्वतंत्रतापूर्वक घूर पाएगी। और नहीं कीजिएगा तो वही मुजफ्फरपुर से आया पटना परीक्षा देने के लिए, रेप करके पटना CM हाउस का आगे में फेंक दिया, सरकार कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए सही समय पे आने पे सही वोट जरूर दीजिए। बाकी आपका जो बाल बच्चा अभी दूसरे स्टेट में काम करता है तो सही समय पे आने पे अगर सही जगह वोट नहीं दीजिएगा तो आपका बाल बच्चा इसी तरह जिंदगी भर बिहार का लड़का दूसरे स्टेट में मार खाते गाली सुनते रहेगा। आप तो घर में अच्छे से रहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है या वो इसीलिए नहीं बताता, वह टेंशन में है, साथ साथ आप भी टेंशन में आ जाइएगा। बाकी आप बिहार सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि 18 साल से सत्ता में बैठे हैं, अब बिहार का आदमी को दूसरे राज्य में गाली सुनवा रहे हैं, उसका
जो है मम्मी बाप लगा के उसको गाली दिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। बिहार सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अब छठ दीपावली के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कि दूसरे राज्य में वहाँ के मजदूर अभी घर जाएंगे और स्पेशल ट्रेन दे दिया जाता है, स्पेशल नौकरी नहीं दिया जाता है, स्पेशल रोजगार बिहार में नहीं लगाया जाता है। बाकी आगे की अपडेट जो भी आगे आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।